बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं प्यारे व्यूवर्स? यकीनन अल्लाह पाक के फजल करम से आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिस्क में, आपके जायकों में और कुशादा करे आपके दस्तरखान को हलाल रिस्क से, आमीन। आज हम बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल बहुत ही मज़ेदार क्रीमी जूसी चीज़ी मैकरोनीज़, जिसमें हम चिकन और वेजिटेबल दोनों ही डालेंगे। इसके लिए हमने अपनी सब्जियां तैयार कर ली हैं। इसके लिए मैंने लिया है एक बाउल मैकरोनी का और तकरीबन 200 ग्राम लिया था चिकन। एक बड़ी जो थी ना वो ली थी शिमला मिर्च, उसको क्यूब्स की शक्ल में कट किया था। थोड़ा सा बंद गोभी ली थी। एक मीडियम साइज़ का आलू लिया, उसको छील के क्यूब्स में कट करके नमक डाल के पानी में बॉयल किया। एक कप लिया था मटरों का और एक ही मीडियम साइज़ का प्याज लिया, उसके अंदर से सारे बीज रिमूव कर दिए। और एक लिया था प्याज, एक सब्ज़ मिर्च ली, उसको छोटा छोटा कट किया और अपने जो बाकी स्पाइसेस हैं ना वो लिए। हमारी सारी चीज़ें तैयार हो गई हैं। अब हमने एक कढ़ाई लेनी है। कढ़ाई पतीली जो भी आप लें, ज़रा खुला बर्तन लें, उसमें आपने पानी डालना है। जब आपका पानी उबलना शुरू हो जाएगा तो उसमें नमक डाल देना है। 1 टीस्पून नमक डाल के आपने मैकरोनी डालनी है, उसको हिलाना है क्योंकि वो पेंदे के साथ ना चिपक जाती है। मैकरोनी को तकरीबन आपने 5 से 6 मिनट तक पकाना है। इसको आपने बहुत ज़्यादा ओवर कुक भी नहीं करना और बहुत ज़्यादा जो है ना कच्चा कच्चा भी नहीं रखना। आपने इसको जब आपकी ये हो जाएगी ना, आपने इसको एक दो निकाल के पीस चेक कर लेना कि ये आपकी बिल्कुल सही है और इतना ज़्यादा कुक भी ना करे कि वो इसका हलवा सा बन जाए। आपने इसको सही अच्छे तरीके से पकाना है। आप ध्यान रखा करें छोटी छोटी बातों का, फिर ये आपकी बहुत ही अच्छी मैकरोनी जो ना बन के तैयार होगी बिल्कुल रेस्टोरेंट वाले स्टाइल में, और आपको खाकर बहुत मज़ा आएगा। जब ये हमारी हो जाएगी, ये हमारी तकरीबन हो गई है, हम इसको छान लेंगे। और छानने के बाद ना जो आपकी मैकरोनी है ना, इसको आपने ठंडे पानी से धो लेना है और इसको 1 चम्मच आपने लगा के रख देना है कुकिंग ऑयल का। ये आपकी इतनी खिली खिली और इतनी अच्छी लुक वाइज भी अच्छी लगेगी और खिली खिली रहेगी, आपस में जुड़ेगी नहीं। उसी में ना हमने मैकरोनी को छान लिया था। उसी कढ़ाई में हमने डाला है कुकिंग ऑयल और इसमें हमने डाला है 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको हमने अच्छे तरीके से भूनना है, इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। इसको में हमने चिकन को डाला है, चिकन को हमने पकाना है कि इसका कलर जो है ना चेंज हो जाए। अब हमने इसके साथ ही मटर ऐड कर देने हैं। ये जो ताकि हमारे मटर जो है ना वो भी चिकन के साथ ही पक जाएं और गल जाएं, कच्चे ना रहें। क्योंकि आलूओं को तो आलू एक ही लिया था, उसको तो हमने पहले से बॉयल कर लिया था। अब जो सब्जियाँ डालना चाहें डाल लें, जो आपके पास नहीं है या आप नहीं डालना चाहते वो आप स्किप कर दें। इसमें गाजर भी डाली जाती है लेकिन इस मौसम में गाजर नहीं होती, इसलिए वो मैंने स्किप कर दी। थोड़ा सा मैंने 3-4 टेबल स्पून इसमें पानी डाला है और इसको ढक दिया ताकि जो हमारे मटर और थे ना वो अच्छे तरीके से कुक हो जाएं और चिकन भी। ये हमारे हो गए थे तकरीबन। अब इसमें मैंने अपना प्याज डाला है। प्याज को हमने इस तरह बस सोते करना है, इसको जलाना भी नहीं है और इसका कलर भी नहीं चेंज करना। और एक जो मिर्च काटी थी ना बारीक बारीक क्रश की थी, ये भी स्पाइस आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। अगर तो बच्चे ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते तो आप स्किप कर दें, नहीं तो आप डाल लें, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका भी। अब मैंने इसमें बाकी के स्पाइसेस भी डाल दिए थे, जिसमें मैंने ली थी 1 टीस्पून दरा मिर्च, 1/2 टीस्पून मैंने ली थी हल्दी, हाफ से थोड़ी कम, और 1 टीस्पून मैंने लिया था इसमें नमक का। और थोड़ा सा जो मैंने गरम मसाला आप चाहें तो डालें, नहीं तो रहने दें। और इसमें हमने डाले हैं अपनी शिमला मिर्च और टमाटर। ये सब्जियां हमने तब डालनी है जब हमारा चिकन हमारे मटर बिल्कुल डन हो जाएंगे, बन जाएंगे। क्योंकि ये सब्जियां जो होती हैं ना, इनको हमने बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है। इनको हमने ऐसे रखना है कि इनका हमें क्रंच क्रंच सा टेस्ट आए। अब हम इसमें अपनी बंद गोभी डाल दी, क्योंकि ये सब्जियां जल्द गल जाती हैं, इसलिए हमने इसको बाद में डालना है, ये ताकि इनकी शक्ल और इनके कलर भी बरकरार रहें और इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा सा आए। अब हमने इनको अच्छे तरीके से 1 से 1.5 मिनट सिर्फ इनको अच्छे तरीके से हमने भून लेना है। इसमें अब जाएगा सिरका। सिरका अगर आपके पास नहीं है तो आप वो जूस डाल लेना लेमन का, नहीं तो आप बेहतर यही है कि आप इसमें सिरका डालें, क्योंकि इससे ना वो बड़ा अच्छा सा टेस्ट आता है। एक हमने टेबल स्पून इसमें सिरका डाला था। 1 टेबल स्पून हम इसमें चिली सॉस डालेंगे। ये आपने इसमें डालना ताकि जो सारे फ्लेवर है ना वो हमारी वेजिटेबल्स और चिकन के अंदर चले जाएं। आलू हमने इसलिए नहीं डाले क्योंकि वो हमारे पहले से बने कुक हुए थे। अब हम इसमें डालेंगे तो वो ज़्यादा नरम हो जाएंगे या टूट जाएंगे, इसलिए हम उसको बाद में ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून ही इसमें मैंने डाला है सोया सॉस का। आपने इसको अच्छे से हिलाना है, अच्छे से मिक्स करना है और थोड़ी सी देर के लिए ढक के रख दें, ताकि वो जो सारी सब्जियां ना आपकी वो इसी में जो टेस्ट हमने डाला है चीज़ें या स्पाइसेस वो इसी में रच बस जाएं।
अच्छे तरीके से इसका फ्लेवर जो है ना सब्जियों में, चिकन में आ जाए, जो हमने सॉसेज इसमें ऐड की हैं। थोड़ी सी देर के लिए हमने इसको ढक कर रखा है, तकरीबन 1-2 मिनट। ये जब इस तरह से आपकी हो जाएंगी, अब हमने इसमें बाकी अपने आलू ऐड करने हैं। एक हमने लिया था आलू, और अब हमने इसमें मैक्रोनी डाल देनी है। ये हमारी चिकन मैक्रोनी रेस्टोरेंट स्टाइल में बनकर तैयार है। इतनी माशाल्लाह मज़ेदार बनती है, आप खाएंगे आपको बहुत मज़ा आएगा। 3 से 4 टेबल स्पून इसमें मैंने चिली गार्लिक सॉस डाला है। अगर नहीं है तो आप टमाटो केचप डाल लें, और ये ना थोड़ा ही डाला है क्योंकि इससे फिर ताकि इसकी खूबसूरती नज़र आए, चीज़ें हमारी अलग अलग रहें। जब आप अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो जब आप खाने लगें सेपरेट अपनी प्लेट में अलग से भी डाल सकते हैं। इसमें केचप डालने के बाद अब हम इसमें ना अपनी श्रेड की हुई चीज़ डालेंगे। ये तकरीबन आधा कप हमने चीज़ ली थी, इसको डाल के हम ढक देंगे हल्की दम वाली आंच पे। आप चाहें तो इसको ऐसे ही ढक दें, आग इसकी ना कम ना हल्की बिल्कुल कर दें, या बंद करके भी आग ढक सकते हैं, क्योंकि जो हमारी ये है ना मैक्रोनी जब गर्म है ये चीज़ मेल्ट हो जाएगी। हमने बस चीज़ के मेल्ट होने का वेट करना है। हमारी मैक्रोनी जो है ना माशाल्लाह से बनकर तैयार है। अगर आपके पास चीज़ नहीं है तो आप इसकी जगह मेयोनीज़ भी डाल सकते हैं, 2-3 टेबल स्पून। बहुत अच्छा टेक्सचर आता है, ऐसे क्रीमी क्रीमी जूसी जूसी, बहुत मज़ेदार लगती है। आप खाएंगे इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। ये देखिए हमारी माशाल्लाह से कितनी मज़ेदार सी जो है ना बन के तैयार हो गई है। चीज़ भी मेल्ट हो चुकी है। चीज़ आप अपने टेस्ट के लिहाज से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर नहीं डालना चाहें तो ना डालें, इसकी जगह आप मेयोनीज़ डाल लें। और वो भी नहीं डालना चाहते तो कोई बात नहीं, सिर्फ केचप भी डाल के आप ना इसको बना सकते हैं। ये अब हमारी मैक्रोनीज़ जो है ना ये बन के तैयार हो गई हैं। अब हम इसको अपनी प्लेट में निकालेंगे। मेरी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा देखा करें, स्किप करके ना देखा करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अच्छा सा कमेंट दिया करें। मिलते हैं अब किसी अगली वीडियो में। देखें हमारी माशाल्लाह कितनी मज़ेदार चीनी जो है ना मैक्रोनीज़ वो बन के रेडी हो गई हैं। अब मिलेंगे किसी अगली वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।